हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th अकाउंट्स में सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि जीएसटी क्या है, आपका इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये गुड्स के ऊपर लगता है, ठीक है। अब जो ट्रेड होता है, अगर वो ट्रेड विद इन द स्टेट हो रहा है, मतलब एक स्टेट के अंदर हो रहा है, तो उसमें जो 6%, जैसे मान लीजिए 12% है, तो 6% जो जीएसटी है वो कहाँ जाएगा? स्टेट को। और 6% कहाँ जाएगा? सेंटर को। तो सीजीएसटी और एजीएसटी वहाँ पे अप्लाई होगा। बट अगर जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है आउटसाइड द स्टेट, मतलब दो स्टेट्स के बीच में, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 6%, आधा स्टेट को आधा सेंटर को। जब आपका दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो पूरा का पूरा टैक्स किसको चला जाएगा? सेंटर को। और उसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। अब आप कहते हैं सर ये इनपुट और आउटपुट का क्या चक्कर है, वो भी बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम टैक्स को भरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं हम उसको? इनपुट। और जब हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपये का सामान कहीं से खरीदा, तो मैं बीइंग ए सेलर, क्योंकि मैं मान लीजिए एक रिटेल स्टोर चला रहा हूँ और मैं सामान खरीद के ला रहा हूँ, तो मैंने कोई 1000 रुपीज़ का सामान खरीदा। तो 1000 रुपीज़ का जो मैंने सामान खरीदा उस पर मैंने टैक्स कितने पे दिया? 1000 पे। बट मान लीजिए मैंने वो सामान बेचा 1200 पे, तो जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा वो कितने पे कलेक्ट करूंगा? 1200 पे। तो जो मैं पे करके आया हूँ उसको इनपुट बोलते हैं, और जो मैं कलेक्ट करूंगा उसको मैं आउटपुट बोलता हूँ। तो अब पॉइंट ये आता है कि जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, क्या मैं सारा का सारा गवर्नमेंट को दूंगा? नहीं। जितना मैं टैक्स फिल ऑलरेडी जमा करके आया हूँ उतना कट करके दूंगा। इसलिए हमें अपने इनपुट को आउटपुट के साथ क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। इसी को हम सेट ऑफ बोलते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 रुपये पे 6%, 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 60 रुपीज़। मान लीजिए मैं 60 रुपीज़ टैक्स भर के आया हूँ, 1000 रुपये का 6% में भर के आया हूँ, और मैं उसी चीज़ को मान लीजिए 1100 में सेल कर रहा हूँ, तो 1100 का 6% में कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 66 रुपीज़ कलेक्ट किया। तो मेरी जो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी है वो केवल 6 रुपीज़ की है, क्योंकि मैं 60 रुपीज़ ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूँ। बट वो मेरे सिर पे नहीं पड़ेगा, किसके सिर पे पड़ेगा? कस्टमर के सिर पे। तो चलिए समझते हैं कि इसको सेट ऑफ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है आईजीएसटी को। किसको देखना है? आईजीएसटी। आपका पहला फोकस होना चाहिए आईजीएसटी पे। तो आपको देखना है इनपुट आईजीएसटी को और आउटपुट आईजीएसटी को। पहला स्टेप, जब भी आपको सेट ऑफ करना है तो किसको फोकस करना है आपको? इनपुट आईजीएसटी को और आउटपुट आईजीएसटी को। पहला स्टेप। अब आपको ये देखना है इनमें बड़ा कौन है। अगर आपका इनपुट बड़ा है, क्या बड़ा है? इनपुट। इनपुट बड़ा होने का मतलब है हमने टैक्स ज्यादा भर दिया है। क्या करा है हमने? ज्यादा टैक्स भर दिया है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अब जब तक इनपुट पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हो जाएगा, हम क्या क्या यूज करेंगे? हम पहला स्टेप क्या है? इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट आईजीएसटी। मतलब पहले हम इसको किससे सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी के साथ। बट फिर क्योंकि मैंने बताया ये बड़ा है, क्योंकि पहले केस में, तो अगर ये बड़ा है तो अब मैं इसको सेट ऑफ किससे करूंगा? पहले आउटपुट सीजीएसटी से, फिर उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी से मैं उसको कवर करूंगा। आपने कहा सर कवर करने का क्या मतलब है? देखिए, मेरा जब इनपुट बढ़ा है तो इनपुट का मतलब है मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भर दिया है। क्लियर? अच्छा, फिर मेरी कुछ लायबिलिटी कहां पे है? आउटपुट सीजीएसटी के साथ है। तो मैं क्या करूंगा? इस लायबिलिटी को पहले अपनी इस एसेट के साथ कवर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। अगर आपका इनपुट आईजीएसटी बड़ा है, किससे? आउटपुट आईजीएसटी से, तो मुझे क्या करना है? पहला स्टेप है इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ कवर करना, पहला स्टेप। उसके बाद कुछ इनपुट आईजीएसटी बच जाएगा, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है, मैं पहले किसका यूज करूंगा? आउटपुट सीजीएसटी का। उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी का यूज करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। ये कब स्टेप रहेगा? जब हमारा इनपुट आईजीएसटी बड़ा है। अब आपने कहा सर दूसरा केस भी बता दीजिए। जब हमारा आउटपुट आईजीएसटी बड़ा है, किससे? इनपुट आईजीएसटी से। तो आपको सबसे पहले इन्हीं को देखना है। तो अगर इसका आउटपुट इसके इनपुट से बड़ा है तो आपको तीनों को अलग अलग कंपेयर करना है। इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ। ऐसा क्यों करना है आपको? जब हमारा आउटपुट आईजीएसटी बड़ा हो। आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या हो गया?
कि हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, इन द सेंस हमने टैक्स कम भर रखा है और हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है। तो जब लायबिलिटी ज़्यादा है तो इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ, इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। डन। अब उसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि आउटपुट बड़ा है आईजीएसटी का, तो अब मैं यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, अगर इनपुट सीजीएसटी में कुछ पैसा बचा हुआ है तो इस आउटपुट को कवर करने में, आईजीएसटी के आउटपुट को कवर करने में मैं यूज करूंगा। इस फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर मैं किसका यूज करूंगा, इनपुट एसजीएसटी का यूज करूंगा, किसको, आउटपुट आईजीएसटी को कवर करने के लिए। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इसका न्यूमेरिकल भी एक नेक्स्ट पार्ट में आपका अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।